हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है डिज़ाइनिंग चैनल पे। आज हम बेसिक ब्लाउज़ की बात करने जा रहे हैं, जहाँ बेसिक ब्लाउज़ ड्राफ्टिंग करेंगे बेसिक ब्लाउज़ की। तो ये हमारे मेज़रमेंट्स लिखे हुए कि हमारा मेज़रमेंट क्या है। बेसिक नेक होगा जिसमें हमारा बैक साइड का नेक भी बेसिक होगा और फ्रंट का भी बेसिक होगा, यानी कि डीप नहीं होगा बिल्कुल भी। जो हमारा चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग आता है वो रखा जाएगा, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मेज़रमेंट ले लेते हैं, जो हमारा मेज़रमेंट क्या है। तो यहाँ पे देखो, जैसे लिखा हुआ है कि फुल फ्रंट लेंथ है। ब्लाउज़ में हमेशा फ्रंट लेंथ और बैक लेंथ ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर आता है। तो फ्रंट फुल लेंथ है 16 इंच, बैक लेंथ है हमारी 14, शोल्डर है 14, चेस्ट राउंड है 33 चेस्ट राउंड का हम ये बना रहे हैं। वेस्ट राउंड है 28, शोल्डर टू एपेक्स है 9.75 और एपेक्स टू एपेक्स है 7, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है हमारा 13 इंच। ठीक है, ये जो है ये ऐसी स्केल होती है ना, ये छोटी स्मॉल स्केल होती है, जिसे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग में यूज़ करा जाता है। तो ये मैंने ये 1/4 स्केल पे ये बनाया है। यानी हमको इसको जो रीड करने का होता है, जैसे हम अपना मेजरिंग टेप रीड करते हैं, ये हमारा जैसे मेजरिंग टेप है, सेम टू सेम ऐसे ही रीडिंग की जाती है। इसमें ये पॉइंट्स पहले से बने होते हैं, 1 2 3 4 5 करके। ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनको हम ले करके मार्क करते हैं। ये हमारा जो रियल रहता है, मतलब जो हमारा ये इंचेस का इंची टेप है, ये हमारा मेजरिंग टेप है, इसका ये 1/4 स्केल होता है। तो हमारा पैटर्न बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर स्मॉल पैटर्न बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसी स्केल को लेकर के मैंने ये पैटर्न बनाया है। तो मैं इसे समझाती हूँ आपको कि ये बैक हमारा कैसे बनेगा और फ्रंट कैसे बनेगा। उसके बाद हम उसी की पेपर कटिंग करेंगे। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये हमारे पहले यहाँ पर बैक की हम लेंथ लेंगे। तो बैक की लेंथ के लिए हम लेंगे, हम कटिंग करेंगे पहले बैक का, फिर कट होगा हमारा फ्रंट। ये हमारा ऑन फोल्ड रहेगा। जब हम पेपर या फैब्रिक कट करेंगे तो ये ऑन फोल्ड रहेगा। यहाँ से अब हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ से हम लेंथ हम लेंगे फ्रंट की जो हमारी फुल लेंथ है उसमें +1 इंच हम लेंगे। स्टिचिंग मार्जिन रहेगा हमारा, 1/2 इंच नीचे स्टिचिंग जाएगा और 1/2 इंच ऊपर की साइड में स्टिचिंग जाएगा। तो उसका हम पहले ही मार्क कर लेंगे। तो बैक के लिए मार्किंग करेंगे, परंतु हम जो है लेंथ लेंगे वो फ्रंट लेंथ लेंगे। तो हमने फ्रंट लेंथ ले ली। अभी हम यहाँ पर हमारा ये ऑन फोल्ड है, ये यहाँ से अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमारा जितना है उसको डिवाइड 2 करेंगे। तो हमारा शोल्डर 14 है। ये देखो, जैसे ही लिखा हुआ मैंने कि शोल्डर 14 है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो हमारा ये 7 इंच पे मार्किंग हो जाएगी। यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ये चेस्ट नेक का हम राउंड के लिए मार्क कर लेते हैं। वैसे देखो, बैक नेक या जो नेक की विड्थ होती है वो चेस्ट डिवाइड बाय 24 लेंगे। तो 33 हमारा चेस्ट है, उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो 1.37 आ रहा है, यानी कि 1.25 और एक लाइन करके यहाँ पर उसकी मार्किंग कर लेंगे। और जितना ये बचेगा ये हमारा शोल्डर के लिए हो जाएगा। यहाँ से 1 इंच हम नीचे डाउन जाएंगे। ये हम 1 इंच नीचे डाउन जाए हैं और इस लाइन को हमने ऐसे मिला दिया है। अभी इसको मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले आर्म होल की डिज़ाइन का शेपिंग देंगे, यानी आर्म होल की मार्किंग करके आर्म होल का शेप देंगे। तो उसके लिए हम जो हमारा ये नेक है, क्योंकि हमारा नेक बेसिक नेक है, जो नेक से हमारा नेक का नेप जो होता है वहाँ पे मिला हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये हमारे जो चेस्ट आर्म होल का राउंड लेंगे हम, वो कैसे लेंगे उसको बताते हैं। तो जैसे कि चेस्ट देखो ये लिखा हुआ है चेस्ट डिवाइड बाय 6। आर्म होल के लिए करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 6 +1 इंच। तो यहाँ पर ये 1 इंच करके आएगा हमारा। 33 डिवाइड बाय 6 करेंगे +1 इंच करेंगे। 33 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 5.50 आएगा, +1 करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हम ये मार्किंग निशान लगाने के बाद अब हम ये चेस्ट राउंड ले लेंगे। तो चेस्ट राउंड पे हम लेंगे चेस्ट +2.50 हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि हम चेस्ट के साथ 2.50 ऐड कर रहे हैं। उसको ऐड करने के बाद फिर हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 33 + 2.50 करेंगे तो 35.50 आ रहा है। डिवाइड बाय हम 4 करेंगे। तो तब हम 35.50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8.
8.87 डिवाइड प्लस 1 इंच हम रखेंगे स्टिचिंग का मार्जिन हम रखेंगे। यहाँ पर जो हम स्टिच करेंगे, जो हमारा ये सीम लाइन है, सीम लाइन से यहाँ पर हम 1 इंच, जैसे हम लूजिंग बोलेंगे जब हम कभी टाइट हो जाता है ब्लाउज हमें ओपन करके ढीला करना होता है, कुछ करना होता है, तो यहाँ पर हम यहाँ पे इस फैब्रिक के मार्क्स को जो रखेंगे यहाँ पर हम रखेंगे। ये हमारा बेसिक स्टिचिंग लाइन आएगी और हम ये 1 इंच यहाँ पर रखेंगे मार्जिन लाइन। तो हम यहाँ पर ये चेस्ट की हम लाइन डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। अब हमने जो आर्म होल की लाइन बनाई है इसका सेंटर लेंगे, यहाँ पर सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर से हम बैक के लिए जाएंगे 1/2 इंच अंदर की साइड, यहाँ पर पॉइंट लिख देती हूँ मैं, 1/2 इंच अंदर की साइड जाएंगे। और यहाँ पर इस जो हम चेस्ट लाइन है यहाँ पर भी हम 1/2 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम ये ट्राइंगल निशान बनाएंगे 0.75 इंच। और जब हमारा ये 0.75 इंच पे मार्क करके फिर हम ये शेप देंगे, यहाँ से लेकर के ये हम आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद अभी हम यहाँ पर नेक का शेप दे लेते हैं, फिर हम यहाँ पे वेस्ट लाइन का देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम ये तो हमारा देखो फ्रंट की फुल लेंथ ली हुई थी जो वो लेंगे, बस यहाँ पर हम वेस्ट राउंड जो हमारा है उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो बैक नेक जो हमारा है उसको भी हम 24 से डिवाइड करेंगे। 33 डिवाइड बाई 24 1.37 आएगा, तो हम इतना लेंगे। देखो ये हमारा बेसिक रखना, इससे हम थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं, मतलब 1.50 तक हम नीचे जा सकते हैं, तो इतना हम ले सकते हैं। 1 से लेकर के 1.50 तक हम नीचे जा सकते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू चेस्ट लेना है तो 1.37 आ रहा है, यानी कि 1.25 आ रहा है प्लस 1 लाइन आ रहा है। तो हम ये यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेंगे, आर्म होल का शेप बना लेंगे और ये हमने नेक का शेप दे दिया। अब यहाँ से हम चेस्ट जो वेस्ट राउंड है हमारा, वेस्ट राउंड की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट में हम कोई लूजिंग इसमें नहीं रख रहे हैं, मगर चाहो तो हम बैक में डार्ट ले सकते हैं, यहाँ पर बैक में डार्ट ले सकते हैं, तो हम उसे डार्ट का ऐड कर लेंगे। तो वेस्ट राउंड देखो हमारा ये है 28 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 7 इंच आएगा। 1 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन है। अगर अभी इसी में हमको डार्ट लेना है तो 1 इंच हम यहाँ पर डार्ट का ऐड कर लेंगे। तो 7 + 1 यानी 8 इंच पर हम यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा बैक की ड्राफ्टिंग पूरी हो जाती है, इसको हम यहाँ साइड पर रख देंगे। अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम इसे कट करने के लिए हमें आर्म होल का शेप थोड़ा सा फ्रंट के साथ मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर फ्रंट का करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फ्रंट के लिए यहाँ पे एक लाइन बना ली। ये देखो ऑन फोल्ड ही रहेगा, जैसे ऑन फोल्ड हमारा है वैसे ही सेम टू सेम ऑन फोल्ड रहेगा, जैसे हमने बैक के लिए लिया था। ये ऑन फोल्ड रहेगा। यहाँ पर हमने एक बेसिक लाइन खींची और आर्म होल का शोल्डर डिवाइड बाई 2 करके 7 इंच लिया है। ये हमने 1.25 + 1 लाइन ली थी। ये हमारा था ना चेस्ट डिवाइड बाई 24 करा था जो हमने, वो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच डाउन जाएंगे और हम ये लाइन मिला देंगे शोल्डर के लिए। शोल्डर की लाइन हम यहाँ पर मिला देंगे, हमारा ये शोल्डर स्लोप बन जाएगा। इसके बाद सेम जैसे हमने आर्म होल बनाया था तो हम आर्म होल का शेप बनाएंगे। चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 इंच करके हमारा आया था, ये देखो 7.5 इंच, वो हम मार्क करेंगे। और ऐसे ही हम चेस्ट राउंड के लिए चेस्ट लाइन जो हमारी है इसको लेंगे यहाँ पर आर्म होल का शेप देने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे हमने किया था ना 2.5 इंच लूजिंग रख करके मार्किंग की थी और डिवाइड 4 किया था, प्लस 8.87 + 1 इंच आया था, इसको हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब हम फ्रंट के आर्म होल का शेप देंगे। तो फ्रंट आर्म होल का शेप देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी लाइन है ये और हमने ये जो चेस्ट लाइन बनाई इन दोनों की मार्किंग करेंगे और इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पॉइंट से हम 1 इंच अंदर की साइड जाएंगे। अभी क्योंकि हमारा चेस्ट राउंड सिर्फ 33 है, मगर जब हैवी चेस्ट राउंड होते हैं तो हमें अक्रॉस बैक और अक्रॉस फ्रंट लेकर के भी के मार्किंग करना होता है, जिससे कि हमारे यहाँ पर आर्म होल का शेप भी सही आए और यहाँ पर ये लूजिंग वगैरह बहुत टाइट ना हो, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम अक्रॉस बैक और अक्रॉस फ्रंट उसको मार्किंग करके ही लेंगे। जब हमारा चेस्ट साइज़ हैवी होगा 40+ इंच जाएगा, तभी 40+ तक से अप जाएगा तो हम उसमें चेस्ट अप्रॉक्स बैक और अक्रॉस फ्रंट दोनों मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच हम जो हमारी ये लाइन डायरेक्ट सीधी आई थी इससे 1/2 इंच अंदर की साइड जाएंगे। यहाँ से हम 0.75 मार्किंग करेंगे और ये हम फ्रंट का शेप देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर नेक का शेप बनाएंगे। तो हम फ्रंट नेक के लिए, नेक राउंड के लिए बनाएंगे चेस्ट डिवाइड बाई 12। जैसे देखो जैसे ये लिखा हुआ, आप चाहो तो इसका ना स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जिससे आपको ये सही से पता रहे कि हमें कहाँ पे क्या करना है।
जहाँ जहाँ पे चेस्ट है वहाँ पे अपना जो चेस्ट आप चेंज करोगे उसको यहाँ पे रख सकते हो। तो नेक राउंड के लिए चेस्ट डिवाइड बाई 12 करेंगे, 33 डिवाइड बाई 12 करेंगे 2.75, यहाँ पे 2.75 आ जाएगा। इसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अभी जब आगे हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें हम अपने वो मार्किंग को चेस्ट को और डीप कर सकते हैं, ज़्यादा और गहराई कर सकते हैं। मतलब यहाँ से लेके जो ये लाइन आ रही है इसको हम थोड़ा और ऐसे जान ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रंट का शेप दे लेंगे। अब हम यहाँ से जो हमने ये चेस्ट राउंड जो हमने जो ये शोल्डर लाइन बनाई थी, इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर लेकर के हम यहाँ पर अपने मेजरिंग टेप रखेंगे और ये सीधी हम लाइन मेजरिंग टेप को लेंगे और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे एपेक्स पॉइंट की, और शोल्डर टू लोअर चेस्ट और फ्रंट फुल लेंथ प्लस 1 इंच, ये 3 मार्किंग करेंगे, है ना। शोल्डर टू अपेक, शोल्डर टू लोअर चेस्ट और मतलब फुल लेंथ, जो फ्रंट फुल लेंथ है वो प्लस 1 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन। अब यहाँ पर इतनी मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एपेक्स पॉइंट है यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो हम देखेंगे पहले हमारा एपेक्स टू एपेक्स कितना है। एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 7 इंच, ये देखो ये एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 7 इंच है। इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3.50 आएगा, यहाँ पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पे 3.50 और जो हमारा जो ये वेस्ट लाइन है, जो वेस्ट की लाइन है यहाँ पर हम ½ इंच कम लेंगे, यानी ये 3.50 है, यहाँ पे 3 लेंगे और इस लाइन को हम ऐसे यहाँ पे मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद हम यहाँ पे अब डार्ट देंगे। तो डार्ट अकॉर्डिंग टू शेप आता है। तो यहाँ पर आ रहा है 2.50 का हमारा डार्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम ये डार्ट देंगे। अभी हम आगे मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर दूँगी जिसमें हमको पता चल जाएगा कि डार्ट हम किस चेस्ट में हम कितना कितना डार्ट, यहाँ पर वेस्ट राउंड में कितना कितना डार्ट लेना है। वैसे अप्रॉक्सीमेट देखो जो हमारा जो चेस्ट राउंड होता है और जो वेस्ट राउंड होता है उनमें जो जितना डिफरेंस आ रहा होता है ना वो लिया जाता है। यहाँ पर हम एक ये लाइन बना लेंगे जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको मिला लेंगे, और इसको मिलाने के बाद हम यहाँ पर एक सेंटर लाइन लेंगे। फिर इन दो पॉइंट का सेंटर और इस 2 पॉइंट का सेंटर लेंगे। इस सेंटर से हम ½ इंच अंदर की साइड जाएंगे और इससे हम 0.25 इंच अंदर जाएंगे, और यहाँ पर हम किसी भी तरह से अंदर जाएंगे, ये शेप देंगे। तो हम यहाँ पर ये बस्ट का हम ये शेप दे लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर वेस्ट राउंड का अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 इंच देखो यहाँ पर था, वेस्ट हमारी है ना, वेस्ट डिवाइड बाई 4 किया था तो 28 डिवाइड बाई 4 7 इंच आया था प्लस 1 इंच स्टिचिंग मार्जिन। 3 हमारा ये 4 इंच ये लेंगे और प्लस 1 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन रहेगा, वो हम मार्किंग कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल का डार्ट लेंगे। तो जितना हमारा यहाँ पर वेस्ट राउंड का डार्ट था उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, जितना आएगा वो हमारा आर्म होल का डार्ट होगा। तो यहाँ पर हम इसको अप जाएंगे। यहाँ पर जो हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ पर हम अपने मेजरिंग टेप रखेंगे और यहाँ पर देखो 1.25 है, ये 1.25 यहाँ पर आर्म होल पे जहाँ पे भी निशान आ रहा है वहाँ पे मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद ½ इंच अंदर से निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर 1.25 इंच नीचे जाएंगे और जहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ पर हम ये इसका मार्क कर देंगे, आर्म होल डार्ट का मार्किंग कर देंगे। आर्म होल डार्ट का मार्किंग करने के बाद हम ये वाली लेंथ जो फर्स्ट हमारा डार्ट लाइन थी ये और जो सेकंड डार्ट लाइन बनी थी ये, इसको हम मेज़र करेंगे। इन दोनों को मेज़र करने के बाद ये जो सेकंड डार्ट लाइन होती है वो मतलब एब्सोल्युटली बड़ी होती है, तो उसको लेने के बाद फिर हम ये आर्म होल का नया शेप देंगे। ऐसे ही हमारा यहाँ पर भी हम करेंगे, वेस्ट डार्ट पे भी फर्स्ट डार्ट की लाइन को मेज़र करेंगे, फिर उसको हम सेकंड डार्ट जो हमने लाइन का शेप बनाया है इसको मेज़र करेंगे। ये हमारा 5 इंच का डिफरेंस आएगा। जितना भी डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है उतना ही हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। यहाँ पर 0.50 का डिफरेंस आता है वो यहाँ लेंगे, यहाँ पर भी 50 का लेंगे, इन दोनों का करके शेप मिला देंगे। और यहाँ पर भी आर्म होल के लिए भी हम 0.50 हम नीचे जाएंगे, जो बेसिक से पहले शेप बना था उसे नीचे जाएंगे और हम यहाँ पर जो शेप आएगा उसको हम मिला करके मार्किंग कर देंगे। तो अभी जो मैं